दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज शुरू करेंगे कहानी का 9वां भाग, जिसमें आगमन होगा एक और नए किरदार का। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। सानिया की गुमशुदगी को 1 हफ्ता हो चुका था और पुलिस के पास अभी तक सिर्फ यही सबूत हाथ लगा था कि सानिया की किसी लड़के से बात हो रही थी। लेकिन पुलिस अभी तक उस लड़के की पहचान का पता नहीं लगा पाई थी। वहीं दूसरी ओर सानिया के परिवार वाले सानिया के मामले की जांच सीबीआई से करवाने के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस की जांच से वे ज़रा भी संतुष्ट नहीं थे और सानिया के माता पिता तो पुलिस स्टेशन के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। अंततः प्रशासन को झुकना पड़ा और सानिया के मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई की जिस टीम को यह केस सौंपा गया था उसकी अगुवाई कर रहे थे सिद्धार्थ सिंह। इनकी कहानी भी बड़ी रोचक है। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था और इनके पिताजी और माताजी दोनों ही शिक्षक थे। बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थे, लेकिन यह बड़े ही इंट्रोवर्ट थे और लोगों से घुलने मिलने में इन्हें बड़ी परेशानी होती थी। जब ये स्कूल में थे तब एक बार स्कूल का एनुअल फंक्शन होने वाला था और यह तय किया गया कि हर बच्चे को किसी न किसी गतिविधि में हिस्सा लेना पड़ेगा। अब इन्हें गाना या नाचना तो आता नहीं था, तो इनके टीचर ने इन्हें एक नाटक में डाल दिया। उस नाटक में एक छोटा सा जोकर का रोल था जिसे कोई भी बच्चा करने को राज़ी नहीं था, तो यह रोल सिद्धार्थ को थमा दिया गया। सिद्धार्थ को भी सबके सामने जोकर बनने में झिझक थी, लेकिन वह उसे व्यक्त नहीं कर पाए और मजबूरन उन्हें वह करना पड़ा। फिर उस नाटक का अभ्यास शुरू हुआ और उसके दौरान सिद्धार्थ को एक अजीब अनुभूति हुई। उन्होंने यह अनुभव किया कि जैसे ही वह उस जोकर की भूमिका निभाना शुरू करते थे, वे अपने अस्तित्व को भूल जाते थे। उनका सारा डर, उनका अंतर्मुखी व्यक्तित्व जैसे गायब हो जाता था और वह सही में अपने आप को जोकर मानने लगते थे। जब नाटक का सबसे पहला अभ्यास हुआ और उनके साथियों ने उन्हें जोकर की भूमिका निभाते हुए देखा, तो सब देखते ही रह गए। जो लोग पहले उनका मजाक उड़ा रहे थे, वह भी उनके अभिनय को देखकर सम्मोहित हो गए और इस तरह सिद्धार्थ को अभिनय से प्रेम हो गया। हर वर्ष स्कूल के एनुअल फंक्शन में वह कोई ना कोई नाटक अवश्य करते थे। उन्होंने स्कूल में ही यह निश्चय कर लिया था कि वह आगे चलकर एक्टर ही बनेंगे। फिर उनकी 12वीं की कक्षा खत्म हुई और उन्होंने दिल्ली में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए। तभी उनके पिताजी ने घोषणा कर दी कि उनका बेटा यूपीएससी की तैयारी करेगा और आईएएस अधिकारी बनेगा। सिद्धार्थ को एक धक्का लगा, लेकिन वह अपने पिता से यह नहीं कह सकता था कि वह एक्टर बनना चाहता है। दरअसल सिद्धार्थ के पिताजी ने अपने बच्चों की परवरिश एक पिता से ज़्यादा एक शिक्षक के तौर पर की थी, इसलिए उनके सभी बच्चे उनसे काफ़ी डरते थे और उनके सामने खुलकर अपनी बात नहीं रख पाते थे। सिद्धार्थ ने एक लोकल कॉलेज में बीए में एडमिशन ले लिया और यूपीएससी की कोचिंग लेने लगे, लेकिन सिद्धार्थ के अंदर तो अभी भी एक्टर बनने का ख्वाब छुपा हुआ था। सिद्धार्थ कॉलेज और कोचिंग के लिए मात्र घर से निकलते थे, पर वहां पहुंचते नहीं थे। उनकी दोस्ती कुछ ऐसे लोगों से हो रही थी जो दिल्ली के एक नाटक मंडली में एक्टर थे और वे अपने घर से सीधा उनके पास ही पहुंच जाते थे। उनके पिताजी का मानना था कि विद्यार्थी को फिल्म जैसी व्यर्थ चीज़ों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और इसलिए सिद्धार्थ ने भी अभी तक अपने जीवन में फिल्में बहुत कम ही देखी थी और अगर देखी भी थी तो वह वही घिसी पिटी बॉलीवुड फिल्में। उनके अभिनेता दोस्तों ने उनका परिचय वर्ल्ड सिनेमा और यूरोपियन सिनेमा से करवाया, जिसको देखकर सिद्धार्थ सम्मोहित हो गए और उनका एक्टिंग के प्रति प्रेम और भी बढ़ गया। उनके दोस्तों ने यह भी सलाह दी कि एक अच्छा अभिनेता बनने के लिए साहित्य का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि वह आपके भीतर के इंसान को निचोड़ देता है और आपके अंदर ऐसी भावनाओं का उद्गम करता है जो एक परिपक्व अभिनेता बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह सिद्धार्थ का सारा दिन फिल्में देखने और साहित्य पढ़ने में निकलने लगा। फिर वह घड़ी आई जिसका सिद्धार्थ और उसके घर वालों को ज़्यादा इंतज़ार था।
उनकी ग्रेजुएशन ख़त्म हुई और उन्होंने यूपीएससी का अपना पहला टेस्ट दिया और वो उसमें बुरी तरह फेल हो गए। जो नतीजा आया वो सिद्धार्थ को पहले से ही अच्छी तरह से पता था, लेकिन उसके घर वालों को उससे बहुत दुख हुआ क्योंकि वे उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनका बेटा इस बार ही परीक्षा में पास हो जाएगा। सिद्धार्थ ने सोचा था कि उनके पिता हार कर अपनी जिद छोड़ देंगे और फिर सिद्धार्थ आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन अपने पिता का यह रवैया देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके पिता ने उन्हें डांटा नहीं बल्कि उनका ढांढस बंधाया, उन्हें हौसला दिया और उन्हें मोटिवेट किया कि कोई बात नहीं, एक बार में नहीं हुआ तो क्या हुआ, देश की सबसे मुश्किल परीक्षा है, दूसरी बार में हो जाएगी। अपने पिता का यह बदला हुआ रूप देखकर सिद्धार्थ की फिर से हिम्मत नहीं हुई कि वह अपने पिता को यह कह सके कि वह यह नहीं करना चाहते, और इस तरह वे यूपीएससी का पेपर देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन इस बार भी उनका रवैया वही रहा। उन्होंने फिर पढ़ाई नहीं की और फिल्में देखने और साहित्य की पढ़ाई में ही अपना सारा समय लगाया। एक साल बाद फिर परीक्षा हुई और इस पर भी नतीजा वही आया। गौरव को यकीन था कि इस बार उनके पिता ज़रूर उनको बुरा भला कहेंगे और उसके जवाब में सिद्धार्थ घर छोड़कर भाग जाएंगे और अपने मन का काम करेंगे। इस बार तो उन्होंने अपने दोस्तों के साथ बात करके भी रखी थी कि वह उनके साथ रहने के लिए आने वाले हैं, लेकिन इस बार फिर से उनके पिता का रवैया कुछ अलग ही रहा। उन्होंने सिद्धार्थ से एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन जब सिद्धार्थ ने रिजल्ट अपने पिता को बताया तो उन्होंने देखा कि उनके पिता की आंखों में अपने आप ही आंसू आ गए। सिद्धार्थ ने कभी भी अपने पिता को रोते हुए नहीं देखा था, लेकिन उन आंसुओं ने उन्हें हिलाकर रख दिया। जब आप अपने पिता की आंखों में आंसू देखते हैं तो आप अपने आप ही टूट जाते हैं। उन्हें अपने किए पर बहुत ग्लानि हुई और उन्होंने अपने पिता को वचन दिया कि अगले साल वो परीक्षा में पास हो जाएंगे, और हुआ भी वही। एक साल जी तोड़ मेहनत की और यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली। हालांकि वे आईएएस नहीं बन पाए पर आईपीएस बन गए। फिर उन्होंने अपना ट्रांसफ़र सीबीआई के स्पेशल क्राइम यूनिट में करवा लिया और उसमें एसपी के तौर पर पदस्थ हो गए। प्रिय दोस्तों, क्या अहम किरदार होने वाला था सिद्धार्थ सिंह का इस केस में? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।